मुलायम सिंह यादव के गढ़ में फंसेगी सपा की साइकिल। मैनपुरी और रामपुर सीट बनी हॉट सीट। सपा के लिए कैसे बड़ी मुश्किल है 94,000 वोट का अंतर। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सोमवार को शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ और कुल 54.37% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अब सभी को 8 दिसंबर का इंतजार है, जिस दिन मतों की गणना होगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव की विरासत बचाने में लगी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सपा के गढ़ में जीत की कोशिश कर रही है। इस बीच सपा उम्मीदवार डिम्पल यादव के लिए 94,000 वोटों का अंतर बड़ी मुश्किल है और इसी वजह से कई लोग आशंका जता रहे हैं कि मुलायम सिंह के गढ़ में सपा की साइकिल फंस जाएगी। सपा के लिए इन कारणों से मुश्किल है मैनपुरी की राहें। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिम्पल यादव के लिए 94,000 के वोट का अंतर मुश्किल बढ़ाने वाला है, क्योंकि इस बार के चुनाव में बसपा और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच सीधी टक्कर है और दलित वोट अहम भूमिका निभाने वाला है। मैनपुरी सीट पर बसपा एक बार भी जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन उसका औसत वोट प्रतिशत करीब 16% रहा है और इस बार ये वोट अहम है। मैनपुरी में करीब 2 लाख दलित वोटर्स हैं, जिनका वोट जीत हार में अहम भूमिका निभा सकता है। रामपुर विधानसभा सीट पर भी सबकी निगाहें। एक्सपर्ट मानते हैं कि बीजेपी रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से भी सबको चौंका सकती है। 1996 के बाद समाजवादी पार्टी कभी इस सीट से हारी नहीं है। ऐसे में रामपुर सदर की सीट पर न सिर्फ आजम खान की साख दांव पर लगी है, बल्कि खुद समाजवादी पार्टी ने भी इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया हुआ है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाए रखने वाले अखिलेश यादव ने एसपी उम्मीदवार आसिम रजा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। दूसरी तरफ बीजेपी ने आजम का गढ़ तोड़ने के लिए आकाश सक्सेना को मैदान में उतारा है। साथ ही मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने पसमानदा प्लान पर भी काम किया है, ताकि रामपुर सीट पर जीत का सूखा खत्म किया जा सके। बहरहाल स्थानीय वोटर्स या हमारे आप के लिए ये बाकी दूसरे चुनावों की तरह ही एक चुनाव भर है, लेकिन सूबे की राजनीतिक पार्टियों, खासतौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए ये तीनों सीटें प्रतिष्ठा की ऐसी लड़ाई बन गई हैं, जिन पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश भर की निगाहें टिकी हैं। पॉलिटिकल पंडित तीनों सीटों को नाक की लड़ाई बता रहे हैं।